न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कल एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में लिया गया। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर पूरी तरह से रोक लग गई। आदेश आया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को निरस्त किया जाता है। ऐन वक्त पे ये फैसला किया गया और इससे प्रत्याशियों को एक बड़ा झटका लगा है। काफी दिनों से ये संकेत मिल रहे थे कि मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं जारी थी और वो सारी प्रक्रिया जो प्रत्याशी थे उन तमाम प्रक्रियाओं को कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर यह फैसला हुआ कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद सरकार से प्रत्याशियों की यह मांग है कि चुनाव प्रचार पर खर्च किए गए पैसे का मुआवजा मिलना चाहिए। बता दें, पंचायत चुनाव की प्रक्रियाएं जारी थी और इन प्रक्रियाओं में प्रत्याशियों के काफी पैसे खर्च हुए हैं और अब प्रत्याशियों की यह मांग है कि एंड समय में जब पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला किया गया तो उनका जो खर्चा है उसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। प्रत्याशियों की सरकार से ये मांग है कि इस दौरान प्रचार सामग्री, गाड़ी, पेट्रोल में हुए खर्च का सरकार मुआवजा दे और इसमें सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। विदिशा के सदस्य वार्ड क्रमांक 9 से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे राजेंद्र शर्मा ने भी इसे लेकर सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रचार सामग्री जैसे पैम्पलेट और अन्य तरीकों से लाखों रुपए का खर्चा हुआ है और होता है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का काफी खर्चा होता है और ये तमाम प्रक्रियाएं जारी थी और अचानक निरस्त हो जाना पंचायत चुनाव प्रत्याशियों के लिए एक बड़ा झटका है। अब किस तरीके से जो भी खर्चा हुआ है उसका मुआवजा सरकार से देने की बात कही जा रही है और ठीक 10 दिन पहले चुनाव स्थगित किए गए, तो एक बड़ा झटका प्रत्याशियों को लगा है। सरकार से जो मांग की जा रही है और इसमें कांग्रेस का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। प्रत्याशियों को देखना होगा कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है और अब सबकी निगाहें इस चीज पर टिकी है कि अब पंचायत चुनाव कब होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, रोटेशन, तमाम चीजें, आरक्षण का मुद्दा जो इतना भुनाया गया पंचायत चुनाव को लेकर, तो ये तमाम चीजें किस तरीके से रिजॉल्व होंगी, किस तरीके से सब चीजें ठीक होंगी और कब पंचायत चुनाव होगा, इसका सभी को इंतजार है। बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के नेतृत्व में ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी बरसाई। दरअसल ये छात्र ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे और पिछले कई दिनों से छात्रों की ये मांग चल रही है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर इसके मद्देनजर ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन यानी ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं कराई जाएं। कुलपति से इसको लेकर अपनी बात रखना चाह रहे थे छात्र और तभी पुलिस ने बल का प्रयोग किया और इससे अफरा तफरी मच गई। कई छात्रों को इसमें चोट आई है। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने इस पर बताया कि एनएसयूआई के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और कुलपति के सामने अपनी बात रखना चाह रहे थे। कई छात्रों को थाने ले जाया गया है और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और इस बात पर छात्र भड़क भी गए हैं। दरअसल जिस तरीके से प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है उससे अब ऑफलाइन एग्जाम कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन छात्रों का लगातार विरोध जारी है कि अगर संक्रमण बढ़ रहा है और इस बीच ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी तो छात्र इससे संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस एक बड़ा मुद्दा बनकर निकलकर सामने आया है कि सिलेबस पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं है कॉलेजों में, जिसके कारण पढ़ाई में परेशानी होगी। तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर छात्र ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, या फिर जो फैसला है वो ही यथावत रहेगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कल बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और ये साफ कर दिया कि फिलहाल अभी प्रदेश में कोई नया प्रतिबंध नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू का फैसला सरकार ने लिया। नाइट कर्फ्यू का फैसला यथावत रहेगा, यानी अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही प्रतिबंध के रूप में मध्य प्रदेश में लागू रहेगा। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं वो सामान्य तौर पर ही प्रदेश में चलेंगी। जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वह पहले की तरह ही चलते रहेंगे और किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भीड़ न छूटे इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।
यानी सरकार का भी ये कहना है कि फिलहाल जो भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उनमें भीड़ का और संक्रमण का खास तौर पर ध्यान रखें और इन तमाम गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम आयोजित करें। जो इस पर नई अपडेट है वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने के फैसले के बाद, ऐलान के बाद अब गाइडलाइन जारी हो गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही अब ये पूरी गाइडलाइन आ गई है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए क्या गाइडलाइन होगी। एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन को भी तेज़ी के साथ पूरा किया जाने की बात भी इसमें की गई है। इसके साथ ही जागरूकता की भी अपील करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में की है। जो गाइडलाइन वैक्सीनेशन के लिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जारी की गई है वो ये है कि 1 जनवरी से कोविन ऐप, कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 15 से 18 वर्ष के किशोरों का कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा। 3 जनवरी 2022 से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। किशोरों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी, कोविशील्ड नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप या कोविन पोर्टल पर आधार के अलावा 9 अन्य दस्तावेजों में एक का प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल का परिचय पत्र भी इसमें मान्य होगा। ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने पर रेफरेंस आईडी और सीक्रेट कोड मिलेगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर यह रेफरेंस आईडी और सीक्रेट कोड बताना पड़ेगा और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी किशोर पंजीयन करवा सकते हैं। तो ये गाइडलाइन है जो जारी की गई है सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की। इसके अलावा एक और अभियान चलाने की बात सरकार द्वारा कही गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में वैक्सीन लगाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी किशोरों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश भर के सभी स्कूलों को वैक्सीनेशन के लिए सही तरीके से तैयारियां करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। 9वीं से कक्षा 12वीं तक के मध्य प्रदेश के बोर्ड के सरकारी, निजी और सीबीएसई स्कूलों में करीब 40 लाख से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं और इन स्कूलों में ही वैक्सीन लगवाने का एक अभियान स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा चलाने की बात कही गई है ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से ना छूटे और सभी को यह सुरक्षा कवच लग सके। बढ़ते हमारी आखिरी खबर की ओर। एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 13 साल बाद 5th और 8th स्टैंडर्ड बोर्ड होने जा रहा है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। स्कूल शिक्षा विभाग 13 साल बाद 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू कराने जा रहा है। 2007-8 में ये परीक्षाएं बंद हो गई थी। आरटीई लागू हुआ जिसके बाद विद्यार्थियों को पास किया जाता रहा। जो कमज़ोर विद्यार्थी थे वो भी इसमें पास होते गए। लेकिन अब जब इस पूरे फैसले में, इस पूरे मामले में संशोधन हुआ तब जाकर 2019 में आरटीई में संशोधन हुआ। उसके बाद एक लंबा इंतज़ार खत्म हुआ। 13 साल बाद 5वीं और 8वीं की जो कक्षाएं हैं उनकी परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग अप्रैल के महीने में बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। मध्य प्रदेश में 1 लाख स्कूलों में 12 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं जो 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। अप्रैल महीने में इनकी परीक्षा होगी और इस बीच अगर कोरोना अपनी भयावहता दिखाता है तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। मंडल द्वारा 40% प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन होगा और 60% सैद्धांतिक परीक्षा ली जाएगी। कोरोना के मामले में बढ़ने पर वैकल्पिक तैयारियां भी की गई हैं। मामले के बढ़ने पर अगर परीक्षा नहीं ली जाती है तो घर घर में, बच्चों के घर में वर्कशीट भेजकर होम बेस्ड परीक्षा ली जाएगी। वर्कशीट पर लिखने के बाद अभिभावक उसे स्कूल में जमा कराएंगे। तो पूरी तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कर ली गई है। कोरोना अगर बढ़ता है उसको लेकर भी और अगर नहीं बढ़ता है तो उसकी तैयारियां तो बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है। तो 13 साल बाद 5th और 8th स्टैंडर्ड 5वीं और 8वीं के बच्चे फिर से बोर्ड परीक्षाएं देंगे। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।